सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में सावन के चौथे सोमवारी को लेकर रविवार को हजारों डाक कांवरियों एवं बोलबम कांवरियों ने उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर गंगा जल लेकर पूजा पाठ करते हुए हर हर महादेव बोलबम के जयकारे लगाते हुए पैदल व वाहन से वैद्यनाथ धाम रवाना हुए। बताते चले कि गंगा का जलस्तर बढ़ने पर नमामि गंगे घाट पर बने जर्मन हैंगर टेंट सिटी में गंगा का पानी घुसने पर कांवरियों को परेशानी हो रही है और नमामि गंगे घाट जाने वाले रास्ते में भी नाली का पानी घुसने पर कांवरियों को परेशानी हुई। इसके साथ ही अजगैबीनाथ गंगा में भी गंगा का जलस्तर बढ़ने पर बैरिकेडिंग ध्वस्त होने पर कांवरियों को गंगा स्नान करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों एवं कांवरियों ने बताया कि गंगा का जलस्तर बढ़ने में हम लोगों को गंगा स्नान करने में एवं रहने में काफ़ी परेशानी हो रही है। जो सबसे बहुत ज़रूरी है कि अजगैबीनाथ गंगा घाट में बैरिकेडिंग होने से छोटे छोटे बच्चों को और कांवरियों को गंगा स्नान करने में परेशानी नहीं होगी। वहीं गंगटोक के कांवरियों ने श्रावणी मेला में जिला प्रशासन द्वारा अच्छी व्यवस्था कही। इधर जिला प्रशासन के निर्देश पर थानाध्यक्ष प्रियरंजन के द्वारा गंगा घाट एवं कांवरिया पथ व शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। नगर परिषद के द्वारा गंगा घाट एवं पूरे शहर में साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। अंचलाधिकारी द्वारा गंगा घाट में 9 सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कोई भी कांवरियों को परेशानी ना हो, इसके लिए सभी विभाग के लोग लगे हुए देखे गए। हम लोग 9 से टपे और सावन का ये महापर्व है। इसमें हम लोग हर वर्ष हम पूरे हर्षोल्लास के साथ जाते हैं और 2 बार जो है हम लोग पैदल भी गए। अब की बार मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। हम लोग 5 बम हैं फिलहाल। भागलपुर के मायगंज अस्पताल में 6 मिनट के अंदर तीनों बच्चों का जन्म हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि भारत में एक साथ 3 बच्चों को जन्म देने की घटनाएं हजारों में एक होती है। तीनों बच्चों का जन्म सिजेरियन से हुआ है। मायगंज अस्पताल से 13 किलोमीटर दूर ममलखा निवासी लक्ष्मी देवी ने 3 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। इसमें 2 बेटे और 1 बेटी है। माँ और दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। 2016 में लक्ष्मी की शादी झारखंड के साहिबगंज जिले के निवासी रामपुरकार से हुई थी। शादी के कई साल बाद भी बच्चा नहीं हो रहा था। 2020 से लक्ष्मी इलाज करा रही थी। 4 साल बाद वह गर्भवती हुई। वहीं अब महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। लक्ष्मी के भाई दीपक ने कहा कि भगवान भोलेनाथ ने मनोकामना पूर्ण कर दिया है। 8 साल बाद एक साथ 3 किलकारी गूंजने से खुशी है। वहीं लक्ष्मी की मां कामो देवी ने कहा कि कई जगह इलाज करवाई थी। नाती नतनी होने से बहुत खुशी है। बच्चा नहीं होने से बेटी और दामाद में विवाद भी होता था। गर्भवती होने के दूसरे महीने में सोनोग्राफी हुई थी। लक्ष्मी के गर्भ में 3 भ्रूण की पुष्टि हुई थी। डॉक्टर ने बताया कि ट्रिपलेट प्रेगनेंसी में एक बच्चे की जान को हमेशा खतरा बना रहता है, लेकिन तीसरे महीने की सोनोग्राफी में तीनों बच्चे स्वस्थ थे। 9वां महीना पूरा होने के 23 दिन पहले ही महिला को मायगंज अस्पताल में एडमिट कराया गया। डॉक्टर कुमारी सुमन ने बताया कि 45 मिनट की सर्जरी के बाद लक्ष्मी ने तीनों बच्चों को जन्म दिया। सभी बच्चों का वजन भी ठीक है। सभी बच्चे स्वस्थ हैं। तीनों बच्चों को जन्म देने वाली महिला को ट्रिपलेट्स या ट्रिपलेट मॉम कहते हैं। लक्ष्मी ने पहली बच्ची को 6:13 में जन्म दिया। इसके बाद 1 मिनट बाद 6:14 में दूसरे बेटे को जन्म दिया और 6:19 में तीसरे बेटे को जन्म दिया। 2 लड़के और 1 लड़की भी है। हाँ, 2 लड़का और 1 लड़की। हाँ, तीनों स्वस्थ हैं। माँ भी स्वस्थ है और बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। बच्चे का वेट ठीक है, 2-2.5 kg के है और 1 सवा 2 kg के। हाँ, खुश रह गए तो शादी के या कर ला रहा बेटी का? शादी कर लो के लिए 6 साल हो गया। मैं मूर्ख आदमी होता नहीं अथी करे। इतना दिन बाद खुशी मिल रहा है। हाँ, है 7 साल में खुशी मिल रहा है। हाँ, लड़का वाला तरफ से की रिस्पांस मिल रहा है? कखनी बच्चा न रहे की करबो। लड़का वाला देश तब तनटा अब मतभेद होइए न जाय छै। फेरू हेबे होले तब सब शांत हो गेले। पहले हो गेले खुश। की होला छै बच्चा में? बच्चा में छै 2 नाती 1 नतनी। हाँ, खुशी तो है। काहे देखिए जो है कि लगभग 7-8 साल बाद जो है 16 में शादी हुआ था और जो है कि 24 में काफ़ी मतलब ट्रीटमेंट करते करते जो है कि नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ जो भागलपुर में गीता रानी है, डॉक्टर गीता रानी, तो वहीं से ट्रीटमेंट करवाए तो जो है कि अब हुआ। और जो है कि अभी 2 भैगना हुआ है, 1 भैगनी हुआ है
और वेट भी दोनों का ठीक है, स्वस्थ है, 2.5 kg का है। सावन के महीने में खिचड़ी दीजिएगा। हाँ, ये तो बाबा भोलेनाथ का जो है कि आशीर्वाद है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, एकदम स्वच्छ है। और जो है कि यहाँ भी व्यवस्था भी काफी अच्छा है। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड स्थित स्विमिंग पूल में भागलपुर जिला तैराकी संघ के तत्वाधान में भागलपुर के इतिहास में स्विमिंग पूल में पहली बार आधिकारिक रूप से भागलपुर जिले के तैराकों के लिए तैराकी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसका उद्घाटन कोशी स्नातक क्षेत्र के एमएलसी डॉक्टर इनके यादव ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस प्रतियोगिता के आयोजन में जीवन जागृति सोसाइटी ने सहसंयोजक की भूमिका निभाई। इस आयोजन के सूत्रधार शहर के शिशु रोग विशेषज्ञ एवं जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह रहे। भागलपुर तैराकी संघ के सचिव दीपक जी ने कहा कि डॉक्टर अजय सिंह ने भागलपुर तैराकी संघ के संरक्षक के रूप में आई और तकनीकी पहलू को छोड़ अन्य सारे बिंदुओं का कमान संभाला। आज यदि हम लोग सफलतापूर्वक इस प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन कर पाए हैं तो इसमें डॉक्टर अजय सिंह का अमूल्य योगदान है। इसके साथ ही प्रदेश तैराकी संघ के सचिव श्री पांडे ने कहा कि इस आयोजन में डॉक्टर सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका के अलावा स्विमिंग पूल संचालक का भी सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। मुफ्त सारी सुविधा दी, इसके लिए उनका आभारी है। डॉक्टर संजय सिंह जो भागलपुर तैराकी संघ के अध्यक्ष हैं, उनका मार्गदर्शन भी सराहनीय रहा। मौके पर अजय सिंह ने कहा कि हमारे सोसाइटी का लक्ष्य है कि तैराकी संघ के साथ मिलकर अंग क्षेत्र से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तैराक को आगे लाएंगे। जीवन जागृति सोसाइटी के तत्वावधान में 1 दिवसीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 12 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के ऊपर तक के लगभग 100 से अधिक प्रतिभागी ने भाग लिया। मुख्य अतिथि डॉक्टर इनके यादव ने कहा कि हमारे क्षेत्र में स्वाभाविक तैराक हैं, उनको निखारने की ज़रूरत है, जिसमें डॉक्टर अजय और उनकी सोसाइटी ने सूत्रधार का काम किया है। इस प्रतियोगिता के उद्घाटन एवं पुरस्कार वितरण में उदा किशनगंज के एसडीओ अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह, श्री जेड हसन, श्री नसर आलम, विश्वविद्यालय क्रीड़ा सचिव टीएमयू प्रोफेसर जयशंकर ठाकुर, अभिमन्यु प्रसाद सिंह, ट्रैफिक डीएसपी श्री आशीष कुमार सिंह, श्री शिशुपाल भारती, श्री जयप्रकाश यादव, प्रवीण जी, श्री एसपी कुमार ने इसमें आकर तैराकों का मनोबल बढ़ाया। बार तो इसीलिए हो पाया है कि यहाँ स्विमिंग पूल जो है पहली बार, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल है, तो स्मार्ट सिटी के द्वारा एक अच्छा अचीवमेंट है। और भागलपुर तैराकी संघ का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें पहचाना और हमें कहा कि इसमें थोड़ा सा आगे बढ़िए। और हम लोग अभी संगठित रूप से अभी मजबूत नहीं है, ऐसे संघ कई वर्षों से यहाँ है, जैसा डॉक्टर संजय सर ने कहा। तो काफ़ी 15 दिनों से हम लोग लगे हुए थे और दूर देहात के बच्चे इसमें काफ़ी आए हैं। चूँकि हमारा सामाजिक संगठन है जीवन जागृति सोसाइटी के तहत हम लोगों ने मदद किया है। आयोजक तो तैराकी संघ भागलपुर ही है। और इस तरह से हम लोग जो गंगा किनारे गांव है, यहाँ से कहलगांव और सुल्तानगंज तक हम लोगों ने सारे तरह प्रचारित किया, लोगों को भेजा और वहाँ से लोगों को बुलाया। ये एक हम शुक्रगुजार हैं कि ये पहली बार भागलपुर में जो तैराकी का प्रतियोगिता हो रहा है, ये एक शुरुआत है, ये सूत्रपात है। और उम्मीद करते हैं कि ये हर साल होगा। और जो गंगा किनारे जो लोग बसे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे बसे हैं, उनका खेल का मैदान ही गंगा है। यहाँ के युवा जिस तरह से अन्य खेलों में भाग लेते हैं और राज्य स्तर पर, देश के स्तर पर अपना नाम करते हैं, हम आशा करते हैं कि तैराकी में भी ये लोग काफ़ी अच्छा करेंगे, क्योंकि भागलपुर जो क्षेत्र है गंगा किनारे है। यहाँ स्वाभाविक रूप से लोग तैरना सीख जाते हैं। तैरने के लिए यहाँ किसी प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यहाँ के लोग अगर तैराकी को एक खेल का अवसर बना लें तो हम समझते हैं कि ये देश के लेवल पर भी भागलपुर के लोगों का नाम होगा। तो दूसरा बात है, जीवन में जिस तरह से व्यायाम का उतना ही आवश्यकता है जितना कि भोजन का आवश्यकता है। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में सुल्तानगंज प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। मोतीचक गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
जिससे कि लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। लोगों के पास आने जाने का एकमात्र साधन नाव रह गया है। जिस तरह से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को जल्द ही अपना घर खाली करना पड़ सकता है। लोग डर के साए में जिंदगी बिता रहे हैं। काम पड़ल जीते यहाँ का चीज व्यवस्था नहीं बड़ी दिक्कत सर। यहाँ समस्या पढ़ाई बच्चा केना पढ़ते यहाँ जो जल में फसलो छै पानी में दिक्कत होरलो छै। आवाजवन दिक्कत छै, लाभ से जैतै केना पढ़ै सगरे पानी से खाली एठाम फसलो छै सब घर में फंसी गेलो छो। खाय पिए में दिक्कत, खाओ पिए में दिक्कत छै, पानी में दिक्कत छै, पैखाना जाबे केना पानी में वो दिक्कत छै। बिहार में चल रहे राजनीतिक गतिविधि व बयानबाजी के बीच बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्वी चंपारण के लोकसभा सांसद संजय जायसवाल आज भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि 15 अगस्त को आप सभी अपने अपने घरों पर तिरंगा जरूर फहराएं। इस दौरान उन्होंने बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को घेरते नजर आए। संजय जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव को बिल्कुल यात्रा निकालनी चाहिए। उन्हें अपने माता पिता के कुकर्मों की माफ़ी लोगों से मांगनी चाहिए। इस बात की माफ़ी मांगी कि अब मुख्यमंत्री आवास से किसी से भी अपहरण या रंगदारी नहीं मांगी जाएगी। कानून व्यवस्था में उनके परिवारों का जो हाथ था वह घटनाएं अब नहीं होगी। उनके ज़माने में दुनिया की सबसे अद्भुत सड़कें थीं, ईंट के शोलिंग से हाईवे बना दिए जाते थे। उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपनी गाय का दूध दूहने वाले से 5 करोड़ की ज़मीन नहीं लिखवाएंगे। जरूर उनको यात्रा निकालनी चाहिए, अपने पिता माता के कुकर्मों की माफ़ी मांगनी चाहिए। उनको यह विश्वास जनता से दिलाना चाहिए कि वह अब मुख्यमंत्री आवास से किसी को भी अपहरण के रंगदारी नहीं मांगी जाएगी। उनको यह विश्वास दिलाना चाहिए कि कानून व्यवस्था में जो उनके परिवार ने का हाथ था वह घटनाएं नहीं होंगी। उनको यह विश्वास दिलाना चाहिए कि दुनिया का उनके ज़माने में अद्भुत सड़कें थी कि नेशनल हाईवे तक में ईंटें की सोलिंग से गड्ढे भरे जाते थे और पूरे बिहार में एक भी सड़क नहीं थी। यह उनको विश्वास दिलाना चाहिए। उनको यह विश्वास दिलाना चाहिए कि वह अपने गाय का दूध दूहने वाले से 5 करोड़ की ज़मीन नहीं दिखाएंगे, नहीं खरीदेंगे या गिफ्ट में लेंगे। उनको यह भी विश्वास दिलाना चाहिए कि इस जनता को हम यह फॉर्मूला बताएंगे कि कैसे 4.5 लाख में दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ की ज़मीन खरीदी जा सकती है, 3 मंजिला मकान खरीदा जा सकता है। अगर यह फॉर्मूला बिहार की जनता को वह बता देंगे तो बिहार का हर युवा 4.5 लाख इकट्ठा करके 150 करोड़ का मालिक हो जाएगा दिल्ली में। सावन के चौथी सोमवार को लेकर भागलपुर के सीढ़ी घाट, बरारी घाट सहित विभिन्न घाटों से लाखों कांवड़िया बाबा भोलेनाथ पर जल अर्पण करने के लिए रवाना हो रहे हैं। भागलपुर से जल भरकर श्रद्धालु दुमका स्थित बाबा बासुकीनाथ, गोटा शिव मंदिर, गोनू बाबा धाम में जल अर्पण करते हैं। यहाँ से श्रद्धालु जो भी जल अर्पण करने के लिए रवाना होते हैं, मान्यता यह है कि 24 घंटे में वह बाबा बासुकीनाथ सहित विभिन्न मंदिरों में जल अर्पण करते हैं। इसके साथ ही कांवड़ियों के लिए सड़कों पर कई सेवा समिति के द्वारा सेवा भी दिया जा रहा है। कांवड़ियों की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से हर चौक चौराहे पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।